हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे समास चैप्टर, जो कि हमारा आपकी क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए सारे उसमें इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ग्रामर का चैप्टर है। आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कोर्स में ये सबके में इंक्लूडेड रहता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर, दैट इज समास। तो समास बेसिकली, समास जो है ना हमारा, समास ये कौन से उससे आए? समास में से अगर खाली मास उठा लेते हैं, मास यानी कि छः, तो समास के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। इससे आपको ये याद रहेगा कि समास क्या है और उसके भेदों का आपको पता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। समास, ठीक है। तो समास की जो परिभाषा है, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो हमारी समास की परिभाषा होने वाली है वो क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द अथवा प्रत्ययों का लोप यानी कि गायब करने वाले उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक नया और स्वतंत्र, या फिर यू कैन से समस्त शब्द बनता है, उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं, यानी कि समास कहते हैं उसे हम। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है, यानी कि दो पद मिलके एक नया पद, अधिक पद बना देते हैं। ठीक है, समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति या प्रत्यय लोप हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं विद्या के लिए आल्य, तो के लिए हट जाएगा जब हम इसका समास बनाएंगे। ठीक है, तो विद्यालय बन जाएगा वो। ठीक है, तो इसके भेद देख लेते हैं जल्दी से। तो जी, जो समास के हमारे भेद होते हैं, वो सबसे पहला भेद होता है अव्ययी भाव समास। अव्यय होना, अव्ययी भाव समास। ठीक है, कंपाउंड समास को इंग्लिश में कहते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड उसकी, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तीसरा हमारा तत्पुरुष समास है। चौथा हमारा द्वंद्व समास है। फिर हमारा द्विगु समास है। फिर हमारा बहुव्रीहि समास है। एक एक करके सबको समझ लेते हैं जल्दी से। तो चलिए अब अव्ययी भाव समास को समझते हैं। इस समास में क्या होता है? पहला जो पद होता है, पहला यानी कि पूर्व पद जो होता है, वो अव्यय होता है। ठीक है, और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद है वो अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? अब अव्यय का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब ये अपने में ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो, वो, अर्थात जो अपरिवर्तित हो रहे, वो अव्ययी भाव समास होते हैं। यानी कि शुरू का शब्द समास में भी, समस्त पद में भी, दोनों में ही सेम रहेगा, क्योंकि ये चेंजेस नहीं लाते हैं, परिवर्तन नहीं लाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, तो प्रति, प्रतिदिन, तो पूर्व पद तो रहेगा ही रहेगा, तो प्रतिदिन इसका विग्रह अगर हम करेंगे तो प्रत्येक दिन। आजन्म, आजन्म यानी कि जन्म से लेकर। ठीक है, इसी के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास जो होता है उसकी अगर हम परिभाषा देख लेते हैं, तो इसमें भी पहला पद विशेषण होता है एवं दूसरा विशेष्य होता है। इसकी पहचान ही इसी से है कि कर्मधारय समास जो होगा, जो कर्मधारय समास होता है ना, कर्मधारय समास जो होता है जिसका पहला पद विशेषण होगा और एवं दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है, माना जाता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। इस समास का, कर्मधारय समास का जो है उत्तर पद क्या होता है?
प्रधान होता है, प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है हमारा, ठीक है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान। कर्मधारय समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और पहला पद क्या होता है? इसका विशेषण होता है, दूसरा पद इसका विशेष्य होता है। ये हमें कर्मधारय में स्पेशली याद रखना है कि इसका जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि पहला पद क्या है? विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। तो नव युवक यानी कि नव है जो युवक, पीतांबर यानी कि पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर, नील कमल, नील है जो कमल। तो इसमें पहला विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, तो ये क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास का एग्जाम्पल कहलाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स तत्पुरुष समास, ठीक है। तो जो तत्पुरुष समास है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, जब तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे जिस समास का जो भी कोई भी समास हो, उसका अगर उत्तर पद क्या हो जाए? प्रधान हो जाए। लेकिन ये तो कर्मधारय में भी था, लेकिन कर्मधारय में एक और केस था कि पहला पद उसका विशेषण होना चाहिए, दूसरा विशेष्य होना चाहिए, लेकिन इसमें तत्पुरुष समास में वो चीज नहीं दी गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये याद रखना है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो ये है द्विगु समास। ये बहुत इजी समास होता है। द्विगु, द्विगु से आपको पता ही चल रहा है ये संख्यावाचक होगा। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहलाते हैं। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समाहार, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों ही पद प्रधान हो रहे हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास बोलते हैं। या दोनों पद समास हो एवं दोनों पदों का मिलाते हुए, जब हम उनको मिलाएं और अथवा या एवं आदि का योजक लुप्त हो जाता है, वह समास जो होंगे वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को की ओर संकेत करते हैं और वो तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है इसमें, बहुव्रीहि में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल्स की, तो ये ना कंपैरिजन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव कौन हो गए? अब यहाँ पे उत्तर यानी कि उत्तर कह रही हूँ, ये प्रधान हो गया। शिव कौन है? यहाँ पे तीसरा पद है, तीसरा पद जो नया पद बनता है वो प्रधान रहता है बहुव्रीहि समास में। नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका वो शिव है, ठीक है। ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। हमने जो है सारे के सारे भेद देख लिए हैं। अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद यानी कि पहला पद जो पूर्व पद होता था वो अव्यय रहता था, यानी कि प्रधान रहता था, जिसका जो अपरिवर्तित हो, ठीक है। ये अव्ययी भाव समास था हमारा। और अगर हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो कर्मधारय में हमारा पहला पद विशेषण था, दूसरा विशेष्य था, तथा पूर्व पद इसमें एवं उत्तर पद दोनों ही उपमान थे, और उत्तर प्रधान रहता था, उत्तर पद प्रधान रहता था कर्मधारय। तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान रहता था, ठीक है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक रहता था। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान रहते थे। बहुव्रीहि समास में कोई सा भी पद प्रधान नहीं रहता था, दोनों ही सिमिलर रहते थे, समान रहते थे, और जो
बहुव्रीहि समास था उसमें जो तीसरा पद बनता था, तीसरा जो शब्द बनता था परस्पर मेल से, वो प्रधान रहता था, ठीक है, जिससे हम कंपैरिजन करते थे। तो दैट्स ऑल अबाउट समास। इफ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।